नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता कट। मैं हूं ओम प्रकाश। दो बड़ी बातें। एक तो आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो गई है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसदों के बाहर आने की खबर है। राघव चड्ढा ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है। लेकिन दूसरी से सबसे बड़ी बात, क्योंकि राघव चड्ढा बहुत दिनों से नाराज थे, स्वाति मालीवाल बहुत दिनों से नाराज हैं, बाहर हैं, तो इस पे चर्चा करेंगे, इसको जानेंगे क्या है हकीकत और क्या है इसके पीछे की कहानी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि वेस्ट बंगाल में पहले चरण का मतदान सुपर बम्पर हो गया। साथ ही बम्पर तरीके से सट्टा बाजार ने बैक मारा है। सट्टा बाजार की जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो छन छन के बाहर आ रही हैं, जो मैं रिपोर्ट्स लगातार देख रहा हूं, उसमें है कि पहले दौर के मतदान में जिस तरीके से करीब 93% मतदान हुआ है, 100 में से 93 लोग बाहर आए हैं, 93% का आंकड़ा पहली बार वेस्ट बंगाल ने छुआ है। उसको देखते हुए सट्टा बाजार का कहना है कि साहब गेम पलट सकता है, गेम पलट रहा है और गेम पलट सकता है। टीएमसी, बीजेपी और अदर्स मंत्री, गृह मंत्री से लेकर सभी बड़े नेता कैंप किए हुए हैं। वहीं टीएमसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसके लिए मरो या मारो का सवाल है। ये मरो मारो इसलिए कि अगर ममता बनर्जी सत्ता में रिपीट होती हैं, अगर ममता बनर्जी सत्ता में वापस आती हैं, तो ये ममता बनर्जी की बड़ी जीत होगी। और जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब पहले बंगाल उसके बाद दिल्ली, लेकिन साथ में कह रही हैं कि दिल्ली पे पीएम बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता से हटाना उनकी अब अगला लक्ष्य है, अगला एम है। तो ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है, अब सट्टा बाजार की नजरों से देखे, सटोरियों की नजरों से देखे, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके नजरों से देखे, तो टीएमसी और बीजेपी की जो अंतर है ना, बिल्कुल बहुत ही कम रह गई है। बीजेपी 130 से 135 सीटों पर बढ़त बना सकती है अभी के हिसाब से, पहले जो दौर के मतदान के बाद के हिसाब से। वही टीएमसी 150 से 155 सीटों पे आ सकती है। सट्टा बाजार का ये कहना है कि अगर पहले दौर के मतदान की तरह ही दूसरे दौर का मतदान हुआ तो सीन बदल सकता है, बीजेपी पावर में आ सकती है, ममता बनर्जी पीछे जा सकती हैं, क्योंकि वोटर्स बाहर आ रहे हैं। हिंसा नहीं हो रहा है जिस तरीके से सीआरपीएफ, केंद्रीय फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र बल जिस तरीके से के निगरानी में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जितना टाइट है, और एसआईआर का जो इम्पैक्ट है, उसके बाद जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, उससे ये बहुत क्लियर है, उससे ये लगता है कि साहब बंगाल में सत्ता परिवर्तन संभव है। कुछ भी इस समय असंभव नहीं है। सत्ता पे काबिज हो सकती है बीजेपी, अगर थोड़ी सी और मेहनत हुई तो। सट्टा बाजार का बहुत साफ आकलन है कि अदर्स बिल्कुल 5 से 12 सीटों के बीच में आके सिमट सकते हैं। कांग्रेस 2 से 3 सीटें ले सकती है, लेफ्ट भी मोर और लेस यही सीटें हैं, इंडिपेंडेंट दो, और जो इब्राहिम कबीर और दूसरे लोग हैं, उस तरीके के लोगों को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो कुल मिला के 5 से 12 सीटों के बीच में अदर्स सिमट सकते हैं, जबकि बीजेपी 130 से 135 सीटें ले सकती है और टीएमसी 150 से 155 सीटें ले सकती हैं। दोस्तों, अगर सट्टा बाजार के इस आकलन को माने, सट्टा बाजार के इस गणित को माने, तो टीएमसी अगेन पावर में है। लेकिन सट्टा बाजार का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जिस तरीके से पहले फेज का मतदान हुआ है और बीजेपी को बढ़त मिली है, अगर दूसरे फेज का मतदान भी इस तरीके से हुआ और बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, बीजेपी सरकार बना सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सट्टा बाजार की इस रिपोर्ट के बाद बाजार में जो सट्टा से जुड़ा बाजार है उसमें बहुत हलचल है। और जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूं, जिस तरीके से रिपोर्ट छपी है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से अब तो सिर्फ चुनिंदा दिन बचे हैं और इसमें परिवर्तन की बहुत सारी गुंजाइश है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी खबर अभी आई कि बीजेपी ने एक बड़ा खेला कर दिया, क्योंकि पंजाब चुनाव अगले साल है। पंजाब को मद्देनजर देखते हुए अगर राघव चड्ढा कह रहे हैं कि साहब बीजेपी में हम जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी टूट रही है, आम आदमी पार्टी के को तोड़ने के लिए राज्यसभा में 7 सांसद चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो उनको उसके पार्टी का दर्जा मिल सकता है, वो विलय कर सकते हैं।
इसके लिए 7 सांसदों का उन्होंने जो बात कही है, उसमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल पहले से नाराज हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाले नाम का नाम ले रहे हैं कि संदीप पाठक, अशोक मित्तल भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी का भी नाम आ रहा है। यानी अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई वेस्ट बंगाल चुनाव के रिजल्ट के साथ साथ एक दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल खबर होगी, पॉलिटिकल बात होगी। और आम आदमी पार्टी इस तरीके से पंजाब में बहुत बुरी तरीके से टूट सकती है, तो टूट रही है, बल्कि इनफैक्ट है, चूंकि राघव चड्ढा ने तो अनाउंस कर दिया। तो कुल मिलाकर अभी के हिसाब से सट्टा बाजार के नजरिए से वेस्ट बंगाल का चुनाव बिल्कुल नेक टू नेक चुनाव है। बिल्कुल ऐसा चुनाव है जो बीजेपी और टीएमसी दोनों में से कोई भी सत्ता पे काबिज हो सकता है, कोई भी आगे आ सकता है। लेकिन सत्ता बाजार का कहना है, मार्केट का कहना है कि इस समय के हिसाब से बीजेपी को अपर हैंड मिल रहा है। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। और आपको इसमें और क्या गुंजाइश है सुधार की, या आपको लगता है कुछ और करना चाहिए, तो सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।